लास्ट हमारा टॉपिक था ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज को हम कैसे बनाते हैं और क्या एविडेंस थे जिनके अकॉर्डिंग ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को फिक्स किया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? वैसे हम सभी जानते हैं फ्रक्टोज जो हमारा होता है ये पके हुए जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, शहद होता है, इनमें अच्छी मात्रा में मिलता है। और इसके साथ ही फ्रक्टोज सुक्रोज के कंपैरिजन में 1.75 टाइम्स मोर स्वीटर होती है। मींस ये सुक्रोज से 1.75 गुना ज्यादा मीठी होती है। अब हम बात करते हैं कि फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, फ्रुक्टोज की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इट इज ए कीटोहेक्सोज। इट मींस जो फ्रक्टोज है हमारा उसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और उसके अंदर 6 कार्बन है। सेकंड, इट इज ए लेवर रोटेटरी। मींस ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को -92.4 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका अकॉर्डिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की एक हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है जो हम इस प्रकार से बनाते हैं CH2OH CO CH COH COH। जैसे हमने ग्लूकोज की बनाई थी सेम वही है। हम देखते हैं पहले कार्बन हमारे पास CH2OH है, सेकंड कार्बन कीटोनिक ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O, और थर्ड कार्बन के पास अगर हम चेक करें ग्लूकोज को तो ग्लूकोज में भी थर्ड कार्बन के पास OH ग्रुप लेफ्ट साइड था, और जबकि फ्रक्टोज के अंदर भी हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड ही है। फिर फोर्थ और फिफ्थ दोनों कार्बन के OH ग्रुप राइट साइड है और लास्ट कार्बन है CH2OH। ये हमारी फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात करते हैं कि फ्रक्टोज के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले थर्ड कार्बन को हम चेक करते हैं तो इस कार्बन की 4 वैलेंसीज 4 डिफरेंट एटम से कंप्लीट हो रही है, इसलिए ये थर्ड वाला कार्बन भी हमारा एसिमेट्रिक कार्बन हो जाता है। फोर्थ वाला कार्बन अगर हम चेक करें ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हो जाता है, और फिफ्थ वाला कार्बन हम चेक करें तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं 6 कार्बन की तो 6 कार्बन के पास हमारे पास 2 हाइड्रोजन आगे, जिसके कारण इसके अंदर सिमेट्री आ जाती है, इसलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा। और अगर हम बात करें इसकी CH2OH की, इसके पास भी 2 सेम हाइड्रोजन आ जाते हैं, जिसके कारण इसमें भी सिमेट्री आ जाती है और ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन फ्रक्टोज इज 3। तो अब इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, जिसमें 4 लेवर रोटेटरी होंगे और 4 डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। अब हम इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। इट इज अ कम्प्लीटली वाटर सोल्यूबल। मीन्स ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है। ये भी हमारा इट प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा। ये भी हमारा ग्लूकोज की तरह 2 रूपों में मिलता है हमें, एक अल्फा और सेकंड बीटा। अब हम बात करते हैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनता है? तो हम देखते हैं इट फॉर्म्स साइक्लिक स्ट्रक्चर बिटवीन C2 एंड C5 कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्रक्टोज है ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये बनता कैसे है? इसमें दूसरा कार्बन और 5वां कार्बन, ये 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन से एक साइकिल बनती है और वो क्या होते हैं? इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। ये एक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जो 5 मेंबर का होता है। अब हेट्रोसाइक्लिक क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के एटम से बनता है उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब इसमें एक हेट्रो एटम आ गया ऑक्सीजन, इसकी वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब इस बात करते हैं इसके 2 फॉर्म कौन से होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके अंदर कैसे बनता है। देखिए सिंपल ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारे पास फ्रुक्टोज की ये होगी CH2OH CO CH। थर्ड वाले कार्बन के पास OH हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के पास OH हमेशा राइट साइड आएगा, लास्ट वाला CH2OH और पहले वाला भी CH2OH। अब आप इसमें ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6 ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, आप सभी जानते हैं। इसके अंदर रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव। अब हम यहाँ से बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से इस ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एटम OH में कन्वर्ट हो जाती है। OH में कन्वर्ट होने की वजह से
अब इस OH की पोजीशन को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, या तो इस कार्बन के राइट साइड लिखे या फिर इस कार्बन के लेफ्ट साइड लिखे। मैंने आपको बताया था जब हमें कोई इस टाइप की दो स्ट्रक्चर मिलती है जिनमें केवल OH की पोजीशन में डिफरेंस होता है, उनको हम एनोमर्स कहते हैं। और जिस कार्बन की वजह से ये स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, इस H को इस कार्बन के पास OH में राइट साइड लिख दिया। तो ये पहला कार्बन तो ये था हमारे पास, तो ये आप इस साइड लिखोगे CH2OH C। इस C का राइट साइड ये अपना OH हो गया, और थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एज इट इज, फिफ्थ कार्बन, और ये सेकंड वाला कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6। जो सेकंड और फिफ्थ कार्बन है इन दोनों के बीच में ये एक साइकिल बन गई। अब ऐसे ही मैंने जो दूसरी स्ट्रक्चर बनाई उसमें मैं क्या देखता हूं, इस OH को राइट साइड में लिखकर मैं लेफ्ट साइड लिख सकता हूं, ये हो। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 एक स्ट्रक्चर हमारी ये बन गई। और हमने आपको बताया है जब भी OH हम राइट साइड लिखते हैं तो हम उसको अल्फा डी बोलते हैं, और जब हम इसको इस OH को लेफ्ट साइड लिख देते हैं तो तब हम इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारी अल्फा फॉर्म हो गई, ये हमारी बीटा फॉर्म हो गई। अगर हम बात करें अल्फा डी फ्रक्टोज की, तो इसका जो रोटेशन होता है वो -21 डिग्री होता है। मींस अल्फा डी फ्रक्टोज प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -21 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है। और अगर हम बात करें बीटा डी फ्रक्टोज की, ये PPL प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -133 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है। लेकिन सेम ग्लूकोज की तरह इसका रोटेशन डिक्रीज होता है और इसका रोटेशन इंक्रीज होता है, और फाइनली ये -92.4 डिग्री एंगल पर आकर फिक्स हो जाता है, जिससे हम ये कहते हैं कि जो हमारा फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का रोटेशन -92.4 डिग्री होता है। तो ये बात आप यहाँ तक ध्यान रखें कि जो अल्फा फॉर्म है उसका -21 डिग्री है, जो बीटा फॉर्म है उसका -133 डिग्री है, और जो जब ये सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो इसका एंगल डिक्रीज होता है और इसका एंगल इंक्रीज होता है, और जो 92.4 डिग्री पर फिक्स हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि फ्रुक्टोज का हमारा रोटेशन -92.4 डिग्री, और माइनस साइन हमें क्या बताता है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होती है? Howard proposed a furan type of structure is called as furanose structure of fructose. हावर्थ ने देखा कि फ्रक्टोज की 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरेन के सिमिलर है, जिसके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी है। तो हावर्थ ने फ्यूरेन के अकॉर्डिंग फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर प्रेजेंट की, जो हम इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये है। हमने आपको बताया इसके अंदर कि इसमें जितने OH राइट साइड होंगे, जो भी OH या H राइट साइड होंगे, वो हमेशा इस स्ट्रक्चर में नीचे की साइड लिखे जाएंगे। सेकंड कार्बन के पास OH नीचे की साइड है, तो हमने ये OH नीचे की साइड लिख दिया, और ऊपर की तरफ क्या है, CH2OH। ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आता है। अब थर्ड कार्बन के पास हम देखते हैं OH हमारा ऊपर की साइड है, तो OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आएगा। फोर्थ कार्बन के पास OH नीचे है और H ऊपर है। फिफ्थ कार्बन के पास H हमारा ये आ गया, और लास्ट में CH2OH। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन हमारे पास हो गए। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाती है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अब हम बनाते हैं बीटा डी फ्रक्टोज की। बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है कि जो सेकंड कार्बन है उसके पास अल्फा डी फ्रक्टोज के अंदर OH ग्रुप राइट साइड है और बीटा के अंदर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। तो ये अल्फा में नीचे की साइड है, तो बीटा में ये ऊपर की साइड आ जाएगा। बाकी सब कुछ इसमें एज इट इज रहेगा।
ये हमारे दो स्ट्रक्चर बन जाती है, अल्फा डी और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब ये दोनों स्ट्रक्चर हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या थी, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या थी, क्योंकि हम इनके अकॉर्डिंग ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे कि ओलिगोसैकेराइड में ये हमारे मोनोसैकेराइड्स कैसे ज्वाइन होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं आपस में और कैसे ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब यहां तक हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हमने पढ़ा था, ओलिगोसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती है, उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन से सैकेराइड होंगे? ये वो सैकेराइड होंगे जिनके हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती है, उनको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज हमारी क्या होती है? इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकती, उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है, प्लस इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ एनी डाइल्यूट एसिड लाइक HCl। It gives C6H12O6 plus C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज कौन सा मिलता है इससे? इससे हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा मिलता है? बीटा डी फ्रक्टोज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सुक्रोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज दोनों मिलकर सुक्रोज को बनाते हैं। ये हमें सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से पता चलता है। अब हमने बात की सुक्रोज। सुक्रोज का हम रोटेशन जानते हैं प्लस 66.5 डिग्री होता है, और अल्फा डी ग्लूकोज का जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका रोटेशन होता है प्लस 52.6 डिग्री, और फ्रक्टोज का हमारा रोटेशन होता है माइनस 92.4 डिग्री। अगर हम दोनों के एवरेज की बात करें तो ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर है। एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को प्लस 52.6 डिग्री एंगल पर रोटेट कर रहा है, दूसरा माइनस 92.4 डिग्री एंगल पर रोटेट कर रहा है। जब दोनों एक ही सॉल्यूशन में है तो ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे जहां तक हो सकता है। अब हमें पता है प्लस 52.6 डिग्री जो हमारा रोटेशन है वो ग्लूकोज का है, और फ्रक्टोज का हमारा नेगेटिव में ज्यादा है, तो क्या करेगा? जो ग्लूकोज का रोटेशन है प्लस 52.6 डिग्री, ये माइनस के 92.4 डिग्री में से प्लस 52.6 डिग्री रोटेशन कैंसिल कर देगा, जिससे जो रिजल्ट हमारा बचेगा वो इन दोनों का रिजल्ट बचेगा माइनस 39.8 डिग्री, जो कि माइनस का है। मीन्स सुक्रोज का रोटेशन प्लस का है और जो इनके सोल्यूशन का रोटेशन आया वो आया माइनस का। तो क्या हुआ? प्लस से माइनस में चेंज हो गया। जब कोई शुगर का रोटेशन प्लस से माइनस में चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, सॉरी इन्वर्जन ऑफ रोटेशन। अब यहां से हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से, जो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। अब इसकी बात करते हैं क्या होता है। इन दिस रिएक्शन लेवो रोटेटरी मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज ऑब्टेन। हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ से एक मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जिनका रोटेशन लेवो रोटेटरी होता है, वाइल सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और सुक्रोज का हम जानते हैं इसका रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से कि जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला है इसका रोटेशन माइनस में है, और जो हमने सुक्रोज पहले लिया उसका प्लस में था, तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर, एंड द रिएक्शन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और इस रिएक्शन को हम केन शुगर भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। अब इसका मतलब यह हो गया, हमें यह पता चल गया इस रिएक्शन से कि जो हमारी सुक्रोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का मिक्सचर है। अब ये दोनों किसी न किसी प्रकार से जुड़कर सुक्रोज बनाते हैं। अब हम ये देखते हैं सुक्रोज कैसे बनती है। तो हमें यहां से पता है कि एक हमारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, सेकंड बीटा डी फ्रक्टोज है। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। बोथ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट्स आर अटैच्ड बाय C1
C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। C1 और C2 यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये C1 पहले लिखा है तो यहाँ पे पहले कौन है, अल्फा डी ग्लूकोज, मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन होगा, और दूसरा कौन लिखा है, बीटा डी फ्रुक्टोज, दूसरे मोनोसेकेराइड का सेकंड कार्बन होगा, और इन दोनों के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के बीच जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा तो तब हमें सुक्रोज की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। अब देखते हैं कैसे। हमने सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को बना लिया। अब हमें पता है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन का OH हमेशा नीचे की साइड होगा, वो हमने बना लिया, दूसरा भी नीचे की साइड, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे कंप्लीट हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कर लिया। अब हम बात करते हैं बीटा डी फ्रक्टोज की। बीटा डी फ्रक्टोज हमने पढ़ा है, बीटा डी फ्रक्टोज का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। बीटा में OH ऊपर आ जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4। अब 3 कार्बन के पास OH ऊपर H नीचे, HOH, और फिर कार्बन बचता है H CH2OH। ये हमारी स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे घुमा के लिख लेते हैं, इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब काउंटिंग हम कहां से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अब ये बनाने से हम देखते हैं कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ता है, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें यहां से तो OH निकल जाएगा और इससे ऊपर वाले से H निकल जाएगा। जब यहां से OH और यहां से H, दोनों से H2O एलिमिनेट होगा, तो तब इन दोनों के बीच में इस प्रकार से आप एक न्यू बॉन्ड बनाओगे। ये बन गया, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन जाती है।